फिल्म इनसाइट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम डरावनी फिल्मों के पीछे छिपे सबसे काले सच को उजागर करते हैं। आज हम इंडोनेशियाई सुपरनैचुरल हॉरर चाइल्ड ऑफ कुंतिलानक की भयानक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां सदियों पुराने लोक कथाओं के प्रेत हकीकत की दुनिया में कदम रख लेते हैं। जो एक साधारण दिन की तरह शुरू होता है, वो कुछ बच्चों के लिए अचानक एक खौफनाक दुस्वप्न बन जाता है, जब वे गलती से बुला लेते हैं एक बदले की आग में जलती आत्मा को, कुख्यात कुंतिलानक, वो भूत जिससे पीढ़ियां कांपती आई है। लेकिन इस बार डर अलग है, क्योंकि ये दहशत सिर्फ एक आत्मा की नहीं है, ये उस बच्चे की कहानी है जो इस बुराई से गहराई से जुड़ा है। एक ऐसा बच्चा जिसके भीतर ऐसे राज छिपे हैं जो या तो सबको बचा सकते हैं या फिर एक रोक न सकने वाली श्राप को दुनिया पर छोड़ सकते हैं। तो खुद को संभाल लीजिए, लाइट्स बंद कर लीजिए और पास रहिए, क्योंकि एक बार कुंतिलानक की नजर आप पर पड़ जाए, बच निकलना नामुमकिन है। फिल्म की शुरुआत ही अफरात फरी से होती है। एक उग्र भीड़ जारों के घर की ओर टूट पड़ती है। उनका गुस्सा काबू से बाहर है। कुछ गिने चुने गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ इतनी पागल हो चुकी है कि जो भी सामने आता है उसे बेरमी से कुचल देती है। घर के भीतर जारों की पत्नी वाटी प्रसव पीड़ा से जूझ रही है। अमीना नाम की एक दाई उसकी मदद कर रही है और कुछ ही देर में पहला बच्चा जन्म ले लेता है। लेकिन जश्न मनाने का मौका उन्हें मिलता ही नहीं। वाटी फिर से दर्द से चीखने लगती है। अमीना को तुरंत एहसास होता है कि वो जुड़वा बच्चों को जन्म दे रही है। एक पल के लिए उम्मीद की हल्की सी किरण कमरे में जगमगा उठती है, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं पाती। गुस्से से भरी भीड़ घर को घेर चुकी है। जारो बाहर झांककर देखता है कि लोग सब कुछ आग के हवाले करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका नेता सबको शांत रहने का आदेश देता है और जारो को बाहर आने को कहता है। जारो अमीना से विनती करता है कि किसी भी तरह बच्चों को बचा ले। भीड़ घर में आग लगाना शुरू कर देती है। जारो बाहर आता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उस पर टूट पड़ते हैं, उसे बेरमी से पीटते हैं और आखिर में उसकी गर्दन काट देते हैं। जारो जमीन पर गिर जाता है। तभी उनका नेता शांत चेहरे से जलते हुए घर में दाखिल होता है। वो ठंडी आवाज में वाटी से कहता है कि अब उसे अपने पापों की सजा भुगतनी होगी। डर और हैरानी में डूबी वाटी उससे पूछती है कि उसने क्या किया है, लेकिन वो बिना जवाब दिए मुड़कर चला जाता है। अमीना एक बच्चे को सीने से चिपकाए किसी तरह उस आग और अफरातफरी से बाहर निकल जाती है। दूर खड़ी होकर वो असहाय नजरों से देखती है कि कैसे आग पूरे घर को निगल रही है और रात में गूंजती रहती है वाटी की दिल दहला देने वाली चीखें। और इसी भयानक दृश्य के साथ कहानी की शुरुआत होती है। कई साल बीत जाते हैं और कहानी एक शांत बोर्डिंग स्कूल में पहुंचती है। यहाँ हम मिलते हैं अजीजा से, जो खुशी खुशी अपने बैग पैक कर रही है। छुट्टियों में घर जाने की तैयारी में उसकी दोस्त सारा के पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं, इसलिए वो छुट्टियां स्कूल में ही बिताने वाली है। उस रात जब पूरा डॉम शांत हो चुका होता है, सारा की आंख अचानक खुलती है। कमरे के किसी कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। डर और जिज्ञासा में वो उस आवाज का पीछा करते हुए कोने की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो रहस्यमयी आकृति उसकी ओर मुड़ती है, सारा चीखते हुए जाग जाती है। ये सब एक भयानक सपना था। अजीजा तुरंत उसके पास आती है और उसे शांत करती है। सारा बताती है कि उसने एक औरत को बच्चे को पकड़े हुए देखा, जो उससे फुसफुसा रही थी, घर लौट आओ। अजीजा उसे दिलासा देती है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। अगली सुबह सभी छात्र छुट्टियों के लिए निकल जाते हैं। जब पूरा स्कूल खाली हो जाता है तो स्कूल की देखभाल करने वाली मी सारा के पास आती है। वो बड़े प्यार से कहती है कि सारा जब चाहे उनके घर आ सकती है, खाने के लिए या थोड़ा आराम करने के लिए। अगर उसे साथ चाहिए तो वो घर के कामों में मदद भी कर सकती है। उसी रात खाली डॉम में अकेली बैठी सारा को वही अजीब डरावनी आवाज फिर सुनाई देती है, धीमी लेकिन बेहद जोर देकर उसे बुलाती हुई, घर आओ, डर से जड़ हो चुकी सारा पूरे कमरे को घूरती रहती है। अचानक आवाज तेज हो जाती है और वही औरत बच्चे को गोद में लिए साया बनकर उसके सामने प्रकट होती है और उसकी ओर झपटती है। सारा चीख पड़ती है और घबराकर एक खंभे पर चढ़ जाती है, जैसे किसी और ताकत ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। मी वहां पहुंचती है और देखती है कि सारा कांप रही है, बार बार बुदबुदा रही है, मैं घर जाना चाहती हूं, मैं घर जाना चाहती हूं। फिर जैसे उसके शरीर से कोई अनजानी शक्ति निकल जाती है, सारा धीरे धीरे नीचे उतरती है और वही बेहोश होकर गिर जाती है। अगले दिन की जो स्कूल का एक और देखभाल करने वाला है, सारा के साथ बैठता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वो एक ऐसी बात जाने जिसे उन्होंने सालों से उससे छुपा रखा था। नी सारा को एक कागज देती है, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलती है, पता चलता है कि वह किसी पते का कागज नहीं, बल्कि एक बच्चे की बनी हुई तस्वीर है। हैरान होकर सारा पूछती है कि इसका क्या मतलब है। कि बताता है कि जब सारा बहुत छोटी थी तो अमीना नाम की एक औरत उसे वानुआंगल गांव में उनके पास छोड़कर गई थी। बाद में उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया। सारा अपनी पूरी जिंदगी अपनी असली पहचान से अनजान रही है। सारा पूछती है कि क्या वे उसे अमीना की तलाश करने देंगे, कि चुपचाप सिर हिलाता है। उम्मीद की एक नई किरण के साथ सारा वानुआंगल गांव की यात्रा शुरू कर देती है। गांव पहुंचकर सारा एक आदमी से पूछती है
कि क्या वो हसन की बेटी अजीजा को जानता है। आदमी तुरंत पूछता है, क्या तुम बोर्डिंग स्कूल वाली लड़की की बात कर रही हो? जब सारा हाँ कहती है तो वो उसे घर तक छोड़ने की पेशकश करता है। दरवाजा खोलते ही जब अजीजा सारा को सामने खड़ा देखती है तो वो हैरानी और खुशी से उसे गले लगा लेती है और अंदर ले जाती है। सारा कहती है कि वो सब कुछ बताएगी, लेकिन कहानी लंबी है। कुछ देर बाद जब वे बाहर खाना लेने जाती है तो एक लड़का उनसे बातें करने आता है और पूछता है कि क्या सारा यहाँ नहीं है। अजीजा बताती है कि सारा इसी गांव की है, लेकिन पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में करती है। लड़का खुद को माजिद बताता है, जो गांव के क्लिनिक में इंटर है। कुछ समय बाद हसन, अजीजा का पिता, सारा से मिलता है। बातचीत के दौरान सारा बताती है कि की ने उसे एक अहम सच बताया है। अमीना, जिसने उसे स्कूल तक पहुंचाया था, उसी गांव की रहने वाली थी। उसे नहीं पता कि अमीना अब जिंदा है या नहीं, लेकिन वह अपने अतीत की सच्चाई जानने के लिए दृढ़ है। वो अजीजा से पूछती है कि क्या वो उसकी मदद करेगी। शायद हसन को भी कुछ पता हो। अजीजा धीरे से पूछती है कि क्या सारा अपने असली पिता के बारे में कुछ जानती है। सारा चुपचाप कहती है कि की ने उसे सिर्फ अमीना के बारे में बताया, उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं। जिज्ञासा में डूबी अजीजा बाहर जाती है और अपने पिता हसन से पूछती है कि क्या वो अमीना नाम की किसी औरत को जानते थे। हसन सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मैंने कभी उस नाम की कोई औरत नहीं सुनी। अजीजा अपने पिता से कहती है कि सारा को कुछ दिनों के लिए ठहरने की जगह चाहिए, जब तक वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही है। लेकिन हसन तुरंत मना कर देता है। वो समझाता है कि वो अकेले रहता है और अगर उसके घर में अचानक कोई जवान लड़की रहने लगे तो गांव वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। अजीजा कहती है कि सारा उसके कमरे में सो सकती है, लेकिन हसन सख्ती से उसे रोक देता है। वो कहता है कि अगर वो सारा को कुछ नहीं समझाएगी तो वो खुद बात कर लेगा। अंदर आकर हसन सारा से नरमी से बात करता है। वो कहता है कि उसे सारा की मौजूदगी से कोई परेशानी नहीं, लेकिन गांव के लोग बहुत जल्दी आरोप लगा देते हैं। वो बताता है कि आसपास के बाहर से कई औरतें चोरी छिपे यहाँ आती हैं ताकि अवैध रिश्तों से हुए गर्भ को गुप्त रूप से गिरा सके। अगर सारा उसके घर रहेगी तो अफवाहें तुरंत फैल जाएंगी। परिस्थिति को समझते हुए सारा हसन का धन्यवाद करती है और अजीजा से कहती है कि वो यहाँ अमीना को खोजने आई है, किसी मुसीबत का कारण बनने नहीं। अजीजा माफी मांगती है, अभी भी उलझन में, और ये समझ नहीं पा रही कि उसके पिता ने ऐसा क्यों कहा। चलते चलते सारा पूछती है कि प्रार्थना स्थल कहाँ है। अजीजा बताती है कि अब वहां कोई नहीं जाता, वो जगह सालों से सुनसान पड़ी है। दोनों वहां पहुंचते हैं और अंदर एक खाली धूल से भरा कमरा देखते हैं जिसे अच्छी तरह सफाई की जरूरत है। अजीजा सुझाव देती है कि वे इसे साफ कर लेते हैं। सारा झाड़ू लगाए और वह पोछा। वो सारा को भरोसा दिलाती है कि वो आज रात यही उसके साथ रुकेगी। लेकिन जैसे ही अजीजा बाहर कदम रखती है, हसन अचानक सामने आ जाता है और उसे तुरंत घर चलने का आदेश देता है। मजबूरी में अजीजा वापस जाकर सारा से कहती है कि उसे अभी जाना होगा, लेकिन वो जल्द ही वापस आएगी। उधर गांव के एक और हिस्से में इदरीस अचानक डर से जम जाता है। उसने एक पीली भूतिया औरत को हवा में मंडराते हुए देख लिया है। कांपती आवाज में वो कारियों को दिखाता है और दोनों चीखते हुए भागते हैं। जब वो आत्मा उनकी तरफ झपटती है, घबराए हुए वे हसन के पास भागते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कुंतिलाना को देखा है। हसन पहले मजाक में लेता है, लेकिन जब वे कसमें खाकर कहते हैं कि वो आत्मा हु वाटी जैसी दिख रही थी तो हसन ठिठक जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या उन्हें उस नई लड़की का याद है जो गांव में आई है, और बताता है कि वो इस समय प्रार्थना स्थल में रह रही है। वो चेतावनी देता है कि अगर उन्हें गांव की परवाह है तो उस लड़की पर नजर रखें। इसी दौरान प्रार्थना स्थल के बाहर सारा रहस्यमयी रोने की आवाज सुनकर बाहर निकलती है। वो आवाज उसे अपनी ओर खींचती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। तभी अजीजा अचानक पीछे से आ जाती है और सारा चौंक जाती है। अजीजा बताती है कि वो घर से भागकर यहाँ आ गई है ताकि उसके साथ रह सके। सारा कहती है कि उसने कुछ अजीब आवाज सुनी थी, लेकिन अजीजा कहती है कि वो अपने पिता की चिंता बाद में करेगी। उस रात अजीजा नींद में जागती है। कमरे में दस्तक की आवाज गूंज रही है और कोई औरत धीमे सुर में फुसफुसा रही है। वो जैसे ही मुड़कर देखती है, कुंतिलानक दरवाजे पर खड़ी है, उसकी ओर दौड़ती हुई। अजीजा चीख पड़ती है और फिर अचानक नींद से जागती है, हांफते हुए। सारा पूछती है कि क्या हुआ, और अजीजा झिझक कर कहती है कि ये बस एक बुरा सपना था। अगली सुबह दोनों गांव के बाजार से गुजरती है। एक दुकान से बात करते हुए उनके पीछे से एक बूढ़ी औरत गुजरती है और सारा अचानक एक अजीब सहरन महसूस करती है। अजीजा दुकानदार से पूछती है कि क्या वह किसी अमीना नाम की औरत को जानती है। दुकानदार कहती है कि पूरे गांव में सिर्फ एक अमीना थी, लेकिन उसे कई वर्षों से किसी ने नहीं देखा। सारा पूछती है कि वो बूढ़ी औरत कौन थी, तो अजीजा बताती है कि उसका नाम धर्मी है, वो गांव की ओझा है। अजीजा कहती है कि इस गांव में बहुत से लोग धर्म से ज्यादा टोनेटोट को और तांत्रिक अनुष्ठानों पर भरोसा करते हैं। इसी वजह से प्रार्थना स्थल भी धीरे धीरे उजड़ गया। कुछ समय बाद धर्मी को एक बंद कमरे की छोटी सी खिड़की में से प्लेट सरकाते हुए देखा जाता है। अंदर से कांपता हुआ एक हाथ बाहर निकलता है और उस प्लेट को झटके से खींच लेता है।
साफ पता चलता है कि वह किसी को उस कमरे में छिपाकर रख रही है। उधर अजीजा और सारा रास्ते में माजिद से टकरा जाती है। अजीजा पूछती है कि क्या वो कभी क्लिनिक आकर देख सकती है। माजिद मुस्कुराकर हामी भरता है। सारा कहती है कि वे बाद में जरूर आएंगी। अजीजा फिर कैजुअली पूछती है कि क्या वह किसी अमीना नाम की औरत को जानता है। माजिद तुरंत सिर हिलाता है, उसने कभी ये नाम नहीं सुना। अजीजा बताती है कि अमीना का सारा से गहरा रिश्ता है, लेकिन वे सालों से एक दूसरे से बिछड़ी हुई है। माजिद कहता है कि वो क्लिनिक का रिकॉर्ड चेक कर सकता है। यहाँ मरीज बहुत कम आते हैं, तो ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। थोड़ी देर बाद अपना काम खत्म करके लिंडा माजिद को अपने घर खाने पर बुलाती है, लेकिन उसकी नजर अजीजा और सारा से टकराती है, जो बाहर उसका इंतजार कर रही है। लिंडा खींचते हुए आंखें घुमाती है और ताना मारकर चली जाती है। उसके जाते ही अजीजा तुरंत पूछती है कि क्या माजिद को कुछ मिला। माजिद बताता है कि उसने पूरा क्लिनिक रिकॉर्ड खंगाला, लेकिन अमीना नाम का एक भी केस नहीं मिला। सारा फिर पूछती है कि क्या वह किसी अमी नाम की महिला को जानता है, लेकिन माजिद जवाब दे पाता उससे पहले ही हसन क्रोध से भरकर वहां पहुंचता है और सारा को लगभग घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। माजिद सारा को छोड़ने के लिए उसे वापस वीरान पड़े प्रार्थना स्थल तक साथ लाता है। वो चिंतित होकर पूछता है कि क्या वह सच में इस सुनसान जगह पर रहने वाली है। वो सुझाव देता है कि वो क्लिनिक में रह ले, लेकिन सारा साफ मना कर देती है। उसे अनावश्यक अफवाहें फैलने का डर है। माजिद पूछता है कि अमीना से उसका क्या रिश्ता है। सारा उसे वो बच्चे की बनाई हुई तस्वीर दिखाती है, जिसे लेकर वो अब तक सभी से पूछताछ कर रही है। दूसरी ओर अजीजा अपने पिता से भिड़ जाती है। वो पूछती है कि सारा ने उसे क्या नुकसान पहुंचाया है जो वो उससे इतनी नफरत करता है। हसन सख्ती से जवाब देता है कि यही वजह है कि वो खतरनाक है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो असल में है कौन, कहां से आई है और उसका अतीत क्या है। वो अजीजा को आदेश देता है कि इस बार बिना बहस किए उसकी बात माने। उस रात माजिद पुराना माइक्रोफोन सिस्टम ठीक कर लेता है और अजान देना शुरू करता है। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठती है। धर्मी ये सुनती है और उसका चेहरा बेचैनी से भर जाता है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि उसी के घर में बंद कमरे में कैद अमीना को वो अभी भी छिपाकर रखी हुई है। कुछ देर बाद इदरीस और कारियो प्रार्थना स्थल में चोरी छिपे घुसते हैं। वे सारा को डराने के लिए इमारत पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन तुरंत बाद पेड़ों से अजीब सरसराहट की आवाजें आने लगती है। डर के मारे इदरीस भाग जाता है, कारियो को पीछे छोड़कर। अचानक किसी की फुसफुसाती आवाज कारियो का नाम लेती है। वो मुड़कर देखता है और उसके सामने कुंतीलानक खड़ी है। अगले ही पल वो उसे हवा में उछाल देती है और जोर से पेड़ से पटक देती है। कारियो की मौत वहीं हो जाती है। इदरीस ये भयावह दृश्य अपनी आंखों से देखता है और जान बचाकर भाग जाता है। वो हसन के पास पहुंचकर हाफते हुए सारी घटना बताता है। अगले दिन माजिद को पता चलता है कि कारियो मर चुका है। वो पूछता है कि कैसे। लिंडा ठंडी आवाज में कहती है कुंतीलानक ने मार दिया उसे। अजीजा सारा से मिलने आती है और पूछती है कि क्या अजान माजिद ने पढ़ी थी। सारा हमें सिर हिलाते हुए कहती है कि माजिद उसकी बहुत मदद कर रहा है और अमीना की तलाश में साथ दे रहा है। सारा ये भी बताती है कि लिंडा ने कहा कारियो को कुंतीलानक नहीं मारा है। अजीजा बताती है कि पूरे गांव में लोग इसी चर्चा में लगे हैं और शायद आगे और भी मुसीबतें आने वाली है। उसी रात लिंडा धर्मी के पास जाती है और मानती है कि उसे माजिद पसंद है। धर्मी कड़वाहट से जवाब देती है कि माजिद के आने के बाद से गांव वाले उससे दूरी बनाने लगे हैं। धर्मी पूछती है कि क्या वो उस लड़की को जानती है जिसके साथ माजिद अक्सर दिखता है। लिंडा धीरे से कहती है सिर्फ इतना कि उसका नाम सारा है। धर्मी कहती है कि वो मदद कर सकती है, बस शर्त यह है कि लिंडा सारा को गांव से बाहर निकलवाए। कुछ समय बाद लिंडा इदरीस के पास जाती है। इदरीस उसकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकता। लिंडा उसे बताती है कि सारा को गांव से निकालना जरूरी है, ये धर्मी का आदेश है। इदरीस पूछता है क्या ये सब इसलिए है कि सारा माजिद के करीब है। लिंडा अनिच्छा से मान लेती है हाँ, बात थोड़ी व्यक्तिगत भी है और जरूरी भी। इदरीस कहता है कि वो कुंतीलानक वाली लड़की से निपट लेगा, बस लिंडा उसके साथ रहे। लिंडा मजबूरी में हामी भर देती है। उधर हसन के घर में रेडियो अचानक बंद हो जाता है। वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है कि चूल्हे की आग भड़भड़ाकर ऊपर उठती है। हसन मुड़ता है और उसके पीछे कुंतीलानक खड़ी हंस रही होती है। हसन घबराकर जान बचाने के लिए भागता है। उसी समय कुंतीलानक इदरीस के सामने प्रकट होती है। वो उसे हवा में उठाती है और उसके सिर को बैरमी से पेड़ की शाख पर उतार देती है। अगली सुबह टूट चुकी और डरी हुई लिंडा गांव वालों के सामने घोषणा करती है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। वो बताती है कि इदरीस और कारियो दोनों की हत्या हो चुकी है और दावा करती है कि धर्मी का मानना है कि ये सारी मौतें इसलिए हो रही है क्योंकि कुंतीलानक का बच्चा उन्हीं के बीच रह रहा है। इतने में लिंडा सीधे सारा की ओर इशारा करती है और उसे दोषी ठहराती है। सारा घबरा जाती है और पूछती है कि वो आखिर कह क्या रही है, लेकिन लिंडा जिद पर अड़ी रहती है कि सारा को तुरंत गांव छोड़ देना चाहिए। तभी अजीजा आगे आती है और कहती है कि सारा तो बस अपने परिवार की तलाश कर रही है। सारा रो पड़ती है, क्यों सब लोग उसे ही दोष दे रहे हैं। वो सोचती है कि क्या उसे वापस बोर्डिंग स्कूल लौट जाना चाहिए, लेकिन अजीजा उसे शांत रहने को कहती है। शाम होने पर सारा प्रार्थना भवन में बैठकर शांति से कुरान पढ़ रही होती है।
उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं कि एक गुस्साई भीड़ उसकी ओर बढ़ रही है। मजिद और एक बुजुर्ग आदमी भीड़ को रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वो आदमी सबको समझाता है कि किसी भी बात का कोई सबूत नहीं है, इसलिए इस पागलपन को यही रोक देना चाहिए। मजिद आगे बढ़कर सारा की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। लंबी बहस के बाद धीरे धीरे भीड़ वापस लौटने लगती है। उधर गांव में हसन धर्मी से भिड़ जाता है। वो यकीन से कहता है कि हाल की सारी घटनाएं वाटी की आत्मा से जुड़ी हुई है। उसका मानना है कि चीजें और बिगड़ने से पहले अमीना का सफाया करना पड़ेगा। धर्मी बिना किसी भावना के ठंडे स्वर में उसे आदेश दे देती है। हसन सीधे उस झोपड़ी की ओर जाता है जहां उसे लगता है कि अमीना छिपी होगी, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। उधर दूसरी तरफ सारा डर और उलझन से भरकर कागज फाड़ देती है और रोते रोते जमीन पर गिर जाती है। उसे बिल्कुल पता नहीं कि कुंतीलानक अंधेरे में चुपचाप उसे देख रही है। आखिरकार हसन अमीना को ढूंढ लेता है और उसे जोर से पकड़कर उसकी गर्दन पर मचेटी रख देता है। अमीना खुद को छुड़ाते हुए पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। नफरत से भरे हसन के शब्द निकलते हैं कि उसके जैसे लोग जीने के लायक ही नहीं है। वो वार करने के लिए हथियार उठाता है। तभी रात की हवा में एक डरावनी हंसी गूंजती है। कुंतीलानक उसके सामने प्रकट होती है। डरा हुआ हसन कांपते हुए पूछता है कि वो चाहती क्या है। आत्मा वाटी धीरे से कहती है कि ये न्याय है। उसके परिवार के कत्ल का बदला। कुछ ही पलों में वह उस पर झपट पड़ती है और उसकी शक्ल का मांस नोचकर उसे बेहद भयानक तरीके से मौत के घाट उतार देती है। अगली सुबह सारा मजिद के पास आती है और पूछती है कि क्या उसने अजीजा को देखा है, क्योंकि वो आज क्लास में नहीं आई। मजिद धीरे से बताता है कि अजीजा के पिता का निधन हो गया है। सारा अपनी दोस्त के सहारे के लिए उसके पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचती है, लेकिन शुक्रिया मिलने के बजाय अजीजा उसकी आंखों में सीधा देखती है और उसे कुंतीलानक की संतान कह देती है। उस रात अमीना एक कब्र के पास बैठी रोती हुई मिलती है। वो वाटी से माफी मांग रही होती है और उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रही होती है। तभी सारा वहां पहुंचती है और पूछती है कि वो कौन है। अमीना खुद का परिचय देती है और सारा को सच बताती है। वो बताती है कि सारा के जन्म के समय उसके माता पिता ने उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अमीना को दी थी। अमीना बताती है कि सारा की मां को गांव में बहुत प्यार मिलता था, लेकिन धर्मी और हसन उसके पिता से गहरी जलन और नफरत रखते थे। इसी नफरत ने उन्हें अंधा कर दिया और उन्होंने सारा के माता पिता की हत्या कर दी। अमीना बताती है कि जिस कब्र के पास वो घुटनों के बल बैठी है वो सारा की मां की अंतिम विश्राम स्थली है। सारा उसे उठाती है और कहती है कि चलिए अंदर चलते हैं, लेकिन उनके कदम बढ़ाने से पहले ही धर्मी पीछे से दबे पांव पास आती है, शिकारी की तरह, और अगले ही पल वाटी की आत्मा प्रकट होती है और धर्मी का जबड़ा बेरमी से चीरकर उसका अंत कर देती है। अगली सुबह जब सारा गांव छोड़ने की तैयारी कर रही होती है, वो अमीना को धन्यवाद देती है कि आखिरकार उसने उसकी असली पहचान उसे बता ही दी। अमीना रोते हुए कहती है कि काश वो इतने सालों तक उसे सुरक्षित रख पाती, लेकिन अब कम से कम उसकी मां की आत्मा को शांति मिल सकेगी। सारा अपने बोर्डिंग स्कूल लौटने की यात्रा शुरू करती है। वो कहती है कि वो कुंतीलानक की संतान होने की सच्चाई को स्वीकार करती है, लेकिन अमीना को कभी नहीं भूलेगी। लेकिन जैसे ही दृश्य खत्म होने लगता है, कैमरा एक और सच्चाई दिखाता है। धर्मी की हेयरपिन अब किसी और महिला के बालों में लगी है और वो महिला है अजीजा। ये संकेत साफ है, दहशत अभी खत्म नहीं हुई है। और इसी के साथ आज की डरावनी यात्रा यही समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी समझाने वाला वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और हॉरर डीप डाइव रिकैप्स देखना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिल्म इनसाइट इन हिंदी आपका साथ हमें दुनिया भर की बेहतरीन हॉरर फिल्मों की कहानियां आपके लिए लाने की ताकत देता है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक जिज्ञासु रहें, साहसी रहें और फिल्म इनसाइट इन हिंदी देखते रहें।